अब हम बात कर लेते हैं सचिन पायलट की, जिसका इंतज़ार हमारे दर्शक भी कर रहे थे काफ़ी देर से। तो देखिए, सचिन पायलट की सियासत जो है राजस्थान में अदावत वाली रही है। खैर, ये पायलट वर्सेस गहलोत की दावत तो काफ़ी पुरानी रही है, लेकिन अब सचिन पायलट जिस तरीके से विधानसभा चुनाव जो राजस्थान में जहाँ पर कांग्रेस हारी, उसके बाद ये हो रहा था कि भाई शायद सचिन पायलट को प्रदेश की कांग्रेस में कोई बड़ा पद दिया जाएगा, शायद वो नेता प्रतिपक्ष बनेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उन्हें प्रभार दिया गया छत्तीसगढ़ का। वो बात अलग है कि उनको कांग्रेस का महासचिव बनाया गया। जब ये दोनों घटनाएं हुई तो ये कहा जाने लगा कि भाई शायद सचिन पायलट को राजस्थान से दूर किया जा रहा है। गहलोत एंड टीम जो है वो सचिन पायलट को राजस्थान से दूर करने में कामयाब रही। लेकिन जैसे ही लोकसभा चुनाव के तारीखें नज़दीक मतलब आई या लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू हुई, तो कांग्रेस ने जब राजस्थान में टिकट बंटवारे किए, जो टिकट में नामों का ऐलान होने की जब बारी आई, उसमें जिस तरीके से पायलट का प्रभाव देखने को मिला, उसने जो है पूरे समीकरण में पायलट को अब आने वाले समय में अभी से चर्चा होने लगी है कि पायलट जो है वो 28 के प्रबल दावेदार हो गए हैं कांग्रेस की तरफ से मुख्यमंत्री पद के लिए। सत्ता परिवर्तन राजस्थान में प्रदेश सरकार का हर 5 साल में होता है। आप देखिए, अब भजनलाल शर्मा की अगर कुर्सी जाती भी है तो भी कोई बीजेपी का ही मुख्यमंत्री बनेगा, क्योंकि उनके पास 115 सीटें और इतनी सीटें राजस्थान में टूटना आसान नहीं है। क्योंकि देखिए, कांग्रेस के पास तो 101 थी और 18 कांग्रेस नाराज हो गए, उसके बाद भी सरकार नहीं कर पाई। तो थोड़ा सा नहीं, इतनी धड़कनें मत बढ़वाइए। आप जो आंकड़े बता रहे हैं, सरकार मजबूती से चल रही है। सिर्फ ये है कि क्वेश्चन में वो मंत्री, वो मुख्यमंत्री आएंगे या वो नेता आएंगे जो बंद कमरों में अपने आला कमान को बता के आए थे कि पूरब से लेके पश्चिम तक और उत्तर से लेके दक्षिण तक सब मजबूत है, क्योंकि किला उनको 25 में 25 का 2 बार दिया गया था। और इस बार ये राजस्थान के ही कई नेताओं ने रिपोर्ट दी थी कि आरएलपी से कोई समझौता करने की ज़रूरत नहीं है। हनुमान बेनीवाल जो फ़ायदा नहीं पहुंचाएंगे वो नुकसान पहुंचाएंगे। इसीलिए हम लोग ये बार बार अपने दर्शकों को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हनुमान बेनीवाल अगर जैसलमेर बाड़मेर में जीतते हुए दिख रहे हैं, इसके अलावा नागौर में, और इसके अलावा वो वहाँ पर पूरे प्रदेश में कितना नुकसान पहुँचाएंगे। कैलाश चौधरी की सीट पर रविंद्र भाटी की कैसे मदद कर गई उनकी एक टीम, और वो सामने भी नहीं आए, और उसके बाद उन्होंने सफाई दे दी कि भाई वो जानते हैं वो उम्मेदवार राम बेनीवाल से नाराज़ थे, लेकिन हम तो इंडिया गठबंधन के थे, हमने कोई ऐसी बात नहीं की। तो कुल मिला के साख इसीलिए हम लोग ये डिस्कस कर रहे हैं उन बड़े नेताओं की है जो अपने समर्थकों के लिए टिकट मांग के आए। उन सीटों पर दूसरे दावेदारियों को पीछे रखा गया। इसीलिए अम्बेश आज आपके सामने सचिन पायलट की वो सुपर 7 सीटों को लेके आए हैं कि जहां पर 2 मंत्रियों को भी हराने का दावा वो अपने समर्थकों के द्वारा करवा रहे हैं, जिसमें अलवर से भूपेंद्र यादव फंसे हुए हैं, तो जोधपुर से गजेंद्र सिंह शेखावत। अगर जोधपुर की सीट पर दावा ठोकना था जीत के लिए, तो वो शायद जालौर के साथ पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को ठोकना चाहिए था कि ये मेरा ज़िला है, यहाँ से मैं जीता के भेजूँगा। तो सचिन पायलट इसीलिए युवाओं के हीरो भी हो जाते हैं, और वो काम वैसा लेते हैं कि जो किसी दूसरे के घर में जाके और जीत के आने वाला होता है। जैसे इंडिया 2008 में वाका के मैदान में ऑस्ट्रेलिया को परास्त करके आई थी, तो क्या तब फैब 5 चले थे? ये सुपर 7 है क्या सचिन पायलट के? हरीश चंद्र मीणा, करण सिंह, संजना जाटव, मुरारीलाल मीणा, ब्रजेंद्र रोला, ये लोग जब चुनाव के नतीजे आएंगे और ये क्या संसद में पहुंचेंगे, तो सबसे ज़्यादा जलवा और जलाल किसका होगा? तो बताएं सर। तो अब सीट पूछते चलिए। ललित यादव शुरुआत कर लेते हैं अलवर से ही, क्योंकि ललित यादव सीट आप समझिए, जो बाबा बालकनाथ 3 लाख से ऊपर जीत के सीट गए थे, उस सीट पे भूपेंद्र सिंह यादव को आखिरी 3 दिन वहीं रहना पड़ा है।
दूसरी आ जाते हैं हरीश चंद मीणा टोंक। वो सीट मुझे सबसे सेफ सीटों में, अगर कांग्रेस की 2 या 3 सीट जीतेंगी ना तो हरीश चंद मीणा, अगर 2 भी जीते तो हरीश चंद मीणा सीट जीत के जाएंगे कि वहाँ पर मुसलमानों ने वोट डाला है, उनको गुर्जर मतदाता था ही सचिन पायलट की वजह से, और मीणा समाज ने भी उनका बहुत साथ दिया। दूसरा आ जाते हैं पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के जिले में, जहाँ पे ऊंचाई भले ही करण सिंह को टिकट मिला लेकिन उसमें भी पायलट का ही सपोर्ट माना जाता है, और अपने नामांकन में करण सिंह जो है वो सचिन पायलट को जोधपुर लेके आए। मैं यही कह रहा हूँ, गजेंद्र सिंह शेखावत का रिजल्ट वो दावा कर रहे हैं, वो कंगना रनावत को लाए, वो पीएम को लाए, वो नहीं पीएम नहीं आई, पीएम नहीं आए, सॉरी हाँ, पीएम नहीं आए, हाँ, कंगना रनावत आए, अमित शाह ने शायद रोड शो किया जी सर सॉरी। तो उन्होंने फुल उतार दिया, लेकिन उनको करण सिंह से ज़्यादा बीजेपी के अंदरूनी लोग हरा रहे हैं। बिल्कुल सर, वो नारे भी चले थे, ये जैसे वसुंधरा के साथ चला था वैसे ही वो तो 2018 में जो नारा दे दिया ना राजस्थान ने, पूरे देश में हर जगह चल गया। शेखावत के लिए भी वही नारे यूपी में भी मिल गया 1-2 सीटों पे, और सब जगह मिल गया। अब आ जाते हैं सर ब्रजेंद्र ओला झुंझुनू, वो अपने पिताजी की सीट की, मैं परिवारवाद तो नहीं कहूँगा, वो अपने शीशराम ओला जी की बनाई हुई सारी फसल को उनके काटने का वक्त आ गया, और वो तैयार खड़े हैं बिल्कुल सचिन पायलट के साथ कि जो यहाँ, क्योंकि ब्रजेंद्र ओला को ये था कि उनको टिकट नहीं मिलेगा, उनको टिकट हो सकता ना मिले, इसीलिए वो सचिन पायलट कैंप के साथ लगातार संपर्क में रहे और सचिन पायलट ने उनको टिकट दिलवाया। और ये अनिल चोपड़ा तो आप जान ही रहे हो, मैंने अपना जो ये भूमिका बांधी थी तो उसमें आपने देखा ही था कि संजना जाटव और मुरारीलाल मीणा, वो भी मुरारीलाल मीणा दौसा की सीट तो सर्वेस में ही कांग्रेस आपने दे दी है भाई, कांग्रेस आप लगातार दे रहे हैं, और आप बीकानेर वाली सीट पे भी लड़ाई मान रहे हैं। भरतपुर से संजना जाटव। चलिए सर, देखिए ये तो रही राजस्थान की 7 सीटें जहां से कहा जा रहा है कि इस सत्ते से जो है सचिन पायलट प्रदेश की सत्ता तक पहुंचेंगे। लेकिन सर इनके साथ साथ जो एक साख पायलट की और दांव पर है वो है छत्तीसगढ़ में, वहाँ पर 11 सीटें हैं। देखिए 11 सीटें हैं, वो प्रभारी हैं, वहाँ राजनांदगांव से मुख्यमंत्री खुद चुनाव लड़ रहे हैं। वहाँ ना प्रभारी के ऊपर ये जाता है तब कि टिकट वहाँ जो अगर ये भूपेश बघेल की नहीं चल रही होती, ये इनको आइसक्रीम की तरीके से मिलेगा कि 9-2 था 2019 में। जी सर। इस बार अगर वो 6-5 और 7-4 हो गया तो कहेंगे हाँ देखिए यहाँ इन्होंने पार्टी को एकजुट रखा है। लेकिन सर वो लगातार एक्टिव हैं, चाहे वो राहुल की न्याय यात्रा हो, हाँ, लगातार चार मैं यही कह रहा हूँ, अभी भी चुनाव, मगर जब आप ये साथ जिता के लाओगे ना तो फिर सब भूल जाइए। नहीं तो मतलब ये तो दोनों हाथ में लड्डू वाली बात हो जाएगी ना पायलट की, कि यहाँ मैं कह रहा हूँ वो आइसिंग कर जाएगा कम। तो चलिए देखिए, अब भजन लाल शर्मा जी जो कि मुख्यमंत्री हैं राजस्थान के, क्या कुछ होगा उनके साथ, होगा कि नहीं होगा, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। और बाकी पायलट के लिए खोने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन हाँ पाने के लिए बहुत कुछ है, पूरा जहां है। क्योंकि वो 2018 में जब वो उप मुख्यमंत्री बने थे, मुख्यमंत्री के वो दावेदार थे, लेकिन उनकी जगह अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री बनाए जाते हैं और वो उप मुख्यमंत्री बनते हैं। साल भर बाद ही अपनी कुछ नाराज़गियों के चलते, कुछ मांगों को लेकर जब वो विरोध करते हैं तो उनके साथ उनको उनके पद से हटा दिया जाता है, लेकिन फिर भी वो अगले 3.5 साल कांग्रेस के साथ, खैर इसका जिक्र सचिन पायलट ने विधानसभा में बड़े ज़बरदस्त तरीके से कहा था, बॉर्डर पे अपने सबसे मजबूत जब उनकी सीट बदल दी गई थी तो वो एक सच्चे सैनिक की तरह जो है कांग्रेस के साथ खड़े हुए हैं। अब देखना ये है कि उनको जो प्रमोशंस होते हैं आर्मी में, खैर सचिन पायलट टेरिटोरियल आर्मी से भी हैं और अभी वो प्रमोशन हुए, उनको पिछले साल हुआ था तो वो मेजर बन गए थे। अब देखना है
कि राजस्थान जो कांग्रेस पार्टी है वो सचिन पायलट का प्रमोशन खैर महासचिव बना दिया है, लेकिन जो एक पदवी होती है प्रदेश सरकार में कहें, क्योंकि वो केंद्र में तो मंत्री रह ही चुके हैं, लेकिन प्रदेश में जो एक मुख्यमंत्री का ओहदा होता है वो उनके साथ कब जुड़ता है, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। खैर बाकी राजनीतिक खबरों के लिए TV9 राजस्थान को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और हाँ, फेक खबरों से बचें। TV9 राजस्थान को आप जो देख रहे हैं, हम वही खबरें दिखा रहे हैं, वही चर्चा कर रहे हैं जो चर्चाओं में है। हम कोई भी इस तरह की चर्चा नहीं कर रहे हैं जो अफवाहों पे बेस्ड हो।